व्यूअर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ नई और इंतहाई अहम अपडेट्स हैं, आइए आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। पहली खबर फेज 1 में आउटसोर्स किए गए स्कूल्स से मुतालिक है। इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा पर एक नई कंडीशन लागू की गई है और पेफ यानी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से इन स्कूल्स के मालिकान को कहा गया है कि इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा की कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा की कम से कम क्वालिफिकेशन BA या BSc हो। इन हिदायत पर अमल ना करने वाले पेफ स्कूल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड के लिए तमाम असातिज़ा ग्रेड 14, 15, 16 वाले टेस्ट दे सकते हैं। इंशाअल्लाह कैबिनेट से मंजूरी के बाद इनके स्केल भी अपग्रेड किए जाएंगे। एक सादा मैनेजमेंट का टेस्ट होगा और इंटरव्यू नए CEOs और DEOs लेंगे। कम से कम हेडशिप अलाउंस 7,000 की तजवीज़ है, ऐसा कहना था वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का। उनका मजीद कहना था कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के हेडशिप के लिए बुनियादी स्केल 14, 15 और 16 के असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। 10-12 दिन तक अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ एक और अपडेट कि मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक रैशनलाइजेशन इसी माह मुकम्मल की जाएगी और ज़्यादा इम्कान यही है कि मोस्ट सीनियर टीचर को रैशनलाइज किया जाएगा। एक और ख़बर के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बेस्ट टीचर्स को इनामात देने का फैसला किया है, जो कि कैश प्राइस हो सकता है और 1 लाख से 3 लाख तक आफ्टरनून स्कूल्स से मुतालिक है। और ये अच्छी खबर है कि आफ्टरनून स्कूल्स की तनख्वाहें भी जनवरी में ही जारी हो जाएंगी, ऐसा कहना था वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का। इसके अलावा स्कूल्स की SNE इसी माह जनवरी में अप्रूव हो जाएगी, ये भी कहना था वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का। जो एहतजाज है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी कॉल दे दी गई है और ये कॉल इसलिए दी गई है कि मुतालबात नहीं माने जा रहे और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी तालाबंदी होगी और ये कब से शुरू होगी। तो जी वीवर मुकम्मल वीडियो देखो, अगर आप मेरे इस चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी कर दें, करें। मैं खालिद संगेड़ा, मरकजी सदर एप्टा पाकिस्तान, चेयरमैन अगीगा पंजाब। आज हमारी अगीगा में तमाम तंजीमों की अल्लाह के फजल व करम से एक कामयाब मीटिंग हुई है। हमने सबसे पहले GDA को और जो एक कामयाब तहरीक हम चला रहे हैं उसके लिए आज का जो जुलूस था चौधरी मुख्तियार को और GDA के कन्वीनर को मुबारकबाद दी है और आइंदा का जो लाहे अमल है उसके बारे में हमने गौर व खौज किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 14 और 15 तारीख को तमाम पंजाब के कॉलेज, स्कूल, दफातर बंद होंगे। सेक्रेटरीट तक सब अदारे बंद होंगे और हर अदारा, हर स्कूल, कॉलेज अपने अपने गेट के सामने एहतजाज करेगा और अपने एजेंडे को वाजे करेगा। हमारा एजेंडा है कि जितने पेंशन ग्रेजुएटी पर 2 दिसंबर के जो नोटिफिकेशन है उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जो लीव एनकैशमेंट है उनका जालमाना नोटिफिकेशन 1/6 से वापस लिया जाए। 17/1 का जो इन्होंने हमारा नोटिफिकेशन किया उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और तनख्वाहों में जो तफरीक है उसको खत्म किया जाए। निजकारी जो है उसको बंद किया जाए। ये मजाक अब पंजाब में ना अस्पतालों में हम चलने देंगे और ना ही स्कूलों में और ना ही अदारों के अंदर ऐसा कोई कदम गवर्नमेंट को उठाने देंगे। इंशाल्लाह 14 तारीख को पूरे पंजाब के कॉलेज, स्कूल, अदारे बंद होंगे और अपने अपने दफ्तरों, अपने अपने कॉलेज, अपने अपने स्कूलों के सामने एहतजाज होगा। 22 तारीख को इंशाल्लाह पूरे पंजाब के मुलाजमीन 11 बजे नासर बाग में इकट्ठे होंगे और वहां से इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हम असेंबली हाल तक लेकर जाएंगे। उसके लिए मैं तमाम पंजाब के मुलाजमीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग पंजाब से आ सकते हैं वो नासिर बाग में 11 बजे तक हालत में पहुंचेंगे और हमने फिर इंशाल्लाह रैली लेकर असेंबली हाल तक जाना है। बाकी जो मुलाजमीन जिलों के अंदर होंगे
वो अपने अपने जिलों में अपनी अपनी तहसीलों में भरपूर जलसा और रैलियां करेंगे। और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम आराम से नहीं बैठने वाले। हम अपने हक के लिए हर कदम उठाएंगे जब तक ये हमारा हक हमें मिल नहीं जाता। इंशाल्लाह अगीका पहले भी मुतहद थी, अब भी मुतहद है। एक अज़म के साथ, एक बलबले के साथ मैदान में उतरने जा रही है। और इंशाल्लाह ये 17 फार्म वाली गवर्नमेंट हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? हम हक पर हैं। हमारा एजेंडा हमारी पेट की लड़ाई है। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने ही जो है टांगों पर खड़े होकर, अपनी जेबों पर खड़े होकर हम अपनी तहरीक इंशाल्लाह चला सकते हैं। पहले भी चलाकर दिखाइए, अब भी चलाएंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं और आज का मेरा मैसेज तमाम मुलाजमीन तक जाना चाहिए, गवर्नमेंट के नुमाइंदों तक जाना चाहिए। अगर असेंबली के मेंबरान की तनख्वाह आप 1000 गुना बढ़ा सकते हैं, अगर रेवोल्यूशन पर पैसा जाया कर सकते हैं, तो फिर मुलाजमीन के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मुल्क में 2 दस्तूर नहीं चल सकते। हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद। 14-15-16 का क्लियर कर दें आप। 14 का होता है नहीं, 14, 15, 16 का 16 नहीं आपने बोला, 16 नहीं बोले, आपने नहीं बोला, सिर्फ 14। 16 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिविल सेक्रेटरीट के सामने भरपूर, जिस तरह पहले जुमेरात को हमारा एहतजाज है वो जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। 16 को तमाम इस्लाह में दफातर बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे और हर जिले में, हर तहसील में एहतजाज होगा। और लाहौर के मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरीट के सामने 16 तारीख को जुमेरात को एहतजाज करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है सर। अकीका इत्तेहाद जिंदाबाद, अकीका इत्तेहाद जिंदाबाद, अकीका इत्तेहाद जिंदाबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर लोग जाते हैं तो मैडम साहब ने, डॉक्टर साहब ने, तो राणा लियाकत साहब ने मीडिया में सवाल राबते करने जितने